प्रिय भाइयों और बहनों, लूका अध्याय 24 पद दोस्तों, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इसका मतलब जब मनुष्य मरता है तो उसका शरीर जो मिट्टी का बना है वो मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। सभोपदेशक अध्याय 12 पद 7 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब धूल जैसी थी वैसी ही मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। दोस्तों, मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों की पत्री में हमने स्पष्ट शब्दों में पढ़ा और सभोपदेशक में हम पढ़ते हैं कि धूल जैसी थी वैसी ही मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर जो मिट्टी का है वो मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे उसे दफन कर दे या जला दे या नदी में बहा दे, किसी न किसी भी प्रकार से वो मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जिसने दिया है परमेश्वर के पास लौट जाएगा। अब बचा दोस्तों प्राण का क्या होगा? यदि धर्मी व्यक्ति का प्राण है दोस्तों तो वो स्वर्ग लोक जाएगा, यदि धर्मी व्यक्ति का नहीं है तो वो नरक जाएगा। लूका अध्याय 16 पद 22 और 23 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, ऐसा हुआ कि कंगाल पुरुष मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। वह धर्मी पुरुष भी मरा और दफना दिया गया। तब अधलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को देखा जिसकी गोद में लाजर था। यहां दो व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। एक लाजर जो भिखारी था, कंगाल था, लेकिन धर्मी था, और एक अमीर व्यक्ति जो बहुत पैसा वाला था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो धर्मी व्यक्ति नहीं था। दोनों की मृत्यु हुई, एक स्वर्गलोक में है और दूसरा नरक में है। तो फिर दोस्तों, मनुष्य का आत्मा का इस संसार में, इस पृथ्वी पर दोबारा आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य मरेगा, शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा अपने देने वाले के पास चला जाएगा, परमेश्वर के पास चला जाएगा।
बचा प्राण, यदि वो धर्मी है तो स्वर्गलोक में, और यदि वो धर्मी नहीं है तो नरक में। तो फिर मनुष्य की आत्मा का दोबारा इस पृथ्वी पर आने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों, सवाल ही नहीं उठता है। और यही बात अय्यूब अध्याय 16 पद 22 में अय्यूब भी कहते हैं, वहां से लौटकर कोई वापस नहीं आ सकता। जो एक बार वहां चला गया, वहां से लौटकर कोई वापस नहीं आ सकता दोस्तों। तो फिर कुछ लोग भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं को देखने का दावा किस प्रकार से करते हैं, और यह भी कहते हैं कि वो मरे हुए व्यक्ति का आत्मा है जो जीवित व्यक्ति को सताने के लिए लौट आती है। किस प्रकार से कहते हैं दोस्तों? आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कि वो दुष्ट आत्मा, वो भूत, वो प्रेत, वो कौन है? परमेश्वर का वचन साफ साफ शब्दों में कहता है कि मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य जब मरेगा तो शरीर जो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। प्राण यदि वो धर्मी है तो स्वर्गलोक में, धर्मी नहीं है तो नरक में। तो फिर ये भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा, ये किसका आत्मा है? ये कौन है? और कुछ लोग इसे देखने का दावा किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? और आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? दोस्तों, आप जो भी सोचते हो, परंतु आज इस रहस्य से पर्दा जरूर उठेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शैतान परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान परमेश्वर का घोर विरोधी भी है, बहुत बड़ा दुश्मन भी है और घोर विरोधी भी है। शैतान परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं को असफल बनाने के प्रयत्न में हमेशा लगा रहता है। शैतान परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजनाओं को असफल बनाने के प्रयत्न में हमेशा लगा रहता है। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे। शैतान नहीं चाहता दोस्तों कि मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे, बल्कि शैतान यह चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को झूठा समझे, गलत समझे। शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विश्वास करे, बल्कि शैतान ये चाहता है दोस्तों कि मनुष्य परमेश्वर के वचन को झूठा समझे, गलत समझे। इसलिए दोस्तों शैतान मरे हुए लोगों के रूप में कुछ लोगों को दिखाई दे जाता है। शैतान मरे हुए लोगों के रूप में, उसके रूप में, जो व्यक्ति मर गए हैं उसके रूप में कुछ लोगों को दिखाई दे जाता है, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो। इसलिए शैतान मरे हुए लोगों के रूप में कई लोगों को दिख जाता है, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो, गलत साबित हो। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 14 में हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं दोस्तों, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जब शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है दोस्तों, तो क्या वो किसी मरे हुए व्यक्ति का रूप धारण करके किसी को दिखाई नहीं दे सकता? अवश्य दे सकता है, अवश्य दे सकता है। शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो फिर वो किसी मरे हुए व्यक्ति का भी रूप धारण कर सकता है, और वो कई लोगों को दिखाई भी दे सकता है, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो, गलत साबित हो।
मनुष्य को भरमाने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन झूठा साबित हो। दोस्तों, शैतान पूरे संसार को भरमाता है, पूरे के पूरे संसार को भरमाता है, क्योंकि ये विषय, ये भूत प्रेत और दुष्ट आत्मा के विषय में शैतान ने पूरे संसार को भरमा करके रखा है। संसार के लगभग सभी देशों के लोग यही समझते हैं कि ये भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं मरे हुए लोगों का आत्मा है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। मनुष्य का मरना और न्याय का होना नियुक्त है, एक ही बार। शरीर जो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर पिता के पास लौट जाएगा। प्राण यदि वो धर्मी है तो स्वर्गलोक में, यदि धर्मी नहीं है तो नरक में। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई लोग स्वीकार करें, बल्कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को झुठलाने के लिए शैतान इस प्रकार का चाल चलता है। शैतान किसी मरे हुए व्यक्ति का रूप धारण करके लोगों को दिखाई दे जाता है, ताकि लोग यही सोचे कि परमेश्वर का वचन झूठा है, परमेश्वर का वचन गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये बातें हमें नहीं बताता है, हमें नहीं बताता है। पूरे संसार को शैतान भरमा करके रखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं दोस्तों, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, संपूर्ण संसार को भरमाता है दोस्तों, संपूर्ण संसार को। शैतान परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का वचन को लोग सही माने, सच माने। परमेश्वर के वचन को झूठ साबित करने के लिए, परमेश्वर के वचन को गलत साबित करने के लिए दोस्तों शैतान किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान प्रभु के वचन को झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हमें बहुत ही सतर्कता के साथ प्रत्येक बातों को प्रभु के वचन से परखना है, प्रभु के वचन से परखना है दोस्तों। प्रभु के वचन से हर एक बातों को परखना है कि वो सही है या नहीं। यदि प्रभु का वचन कहता है तो वो सही है, प्रभु का वचन नहीं कहता है तो वो गलत है। भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं के विषय में हम प्रभु के वचन में कहीं नहीं पढ़ते कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा है, कहीं नहीं पढ़ते। लेकिन इतना जरूर हम पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत एक अदृश्य प्राणी है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मुझे छू करके देखो। भूत के मांस और हड्डी नहीं होता, जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। वो एक अदृश्य प्राणी है दोस्तों, किसी मरे हुए व्यक्ति का आत्मा नहीं है। प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे, प्रभु के वचन की ऐसी रहस्यमय बातों को समझने के लिए, जानने के लिए। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यही दुआ करूंगा आप सब लोगों के लिए और अपने लिए भी कि प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, अपने वचन की शक्ति और सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो इसी वीडियो का दूसरा भाग होगा। उसमें हम देखेंगे दुष्ट आत्मा कौन है
और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जरूर इंतजार कीजिएगा दोस्तों मेरे अगले वीडियो का। बाकी बातें जो आज रह गई है अगले वीडियो में वो पूरी हो जाएगी। और अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, अभी भी बचा हुआ है, तो वो भी दूर हो जाएगा, मुझे विश्वास है। आगे हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सबको संभाल कर रखे, बचा कर रखे, सुरक्षित रखे। जय मसीह की।